नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 23 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 1:05 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा, ये चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में भ्रमण करेगा सुबह 11:27 के बाद। यह चंद्रमा हर्षल के साथ प्रतियोग, शुक्र के साथ केंद्र योग और रवि के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के छठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा और सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और यह चंद्रमा आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। तो दिन देखा जाए तो बहुत मायनों में सामान्य होगा। थोड़े बहुत आपके जो मतभेद है वो आपके वैवाहिक जोड़ीदार से लेकर हो गया, अगर आप विवाहित हो तो। और उसका जो कारण होगा वो कारण आपके घर के जो सदस्य होंगे, खास करके जो महिला सदस्य होंगे, उनसे लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके दरमियान हो सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बहुत बड़ी वजह नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो सामान्य होगा। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर इजी मनी से डील करते हो, तो भी जो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इनकम के मामले में देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 2-3 दिनों में आपको सेहत के बारे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आज का जो दिन होगा वो सामान्य होगा। सिर्फ आपके जो घर वाले होंगे उनके साथ थोड़ी बहुत मतभेद होने के चांसेस लग रहे हैं। बाकी जो आपका दिन सामान्य होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी आज का जो दिन होगा वो अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं से यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो दिन होगा आपका, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाला होगा, टेंशन वाला होगा। हालांकि जो सुबह होगी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन दिन जैसे बीतते जाएगा, मतलब दोपहर के बाद का जो समय है थोड़ा आपको स्ट्रेस में ला सकता है। जिस विषय पर आप काम करते हो, यदि आपके मन में कुछ आइडियाज है, प्लानिंग है और जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसके बारे में ऐसे कुछ बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से स्ट्रेस थोड़ा आपका बढ़ सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस ज्यादा लेती नहीं, बहुत ज्यादा सोचती है, उसके बाद ही उसके ऊपर अमल करती है। तो वैसे ही कुछ आपके जो गुण होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन स्ट्रेस वाली जो मैंने बात की वो आपको मिलेगा ही। करीबन दोपहर के बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस में लाएगा। उसी प्रकार आप जहां पर काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां होंगी वो बहुत ही अच्छे होंगे। आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके ओहदे से जो बड़े लोग होंगे, उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है। आपके काम की सराहना भी हो सकती है। जो अभी मैंने कहा, जो फ्यूचर में लाने वाले जो प्लानिंग है उसके बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह आपके मन में हो सकते हैं। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो उनके काम के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम या वजह आपके घर वाले लोग ही उसके बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा डाउन नजर आता होगा, दिखेगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो उसी के लिए है। और लेकिन आपकी जो राशि वो स्ट्रेस, टेंशन या प्रेशर ज्यादा नहीं लेती, हालांकि उसके ऊपर काम करती है, सॉल्यूशन ढूंढती है। तो उसी प्रकार का अनुभव पूरे दिन होने जा रहा है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए खास करके देखा जाए तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं से आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो पिछले करीबन 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि आपकी जो लाइफ थी वो बहुत ही नॉर्मल चल रही थी। थोड़ा बहुत आपने आराम भी किया था। आराम स्वास्थ्य के लिए, मतलब फिजिकल रूप में नहीं, मेंटल रूप में भी होता है। मतलब आपकी जो राशि है वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मतलब उसके आपके मन में बहुत ज्यादा प्लानिंग होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में आपने थोड़ा आराम भी फरमाया होगा। लेकिन आज का जो दिन है, मतलब दोपहर के बाद आपके मन में ऐसे कुछ आइडियाज वगैरह आ सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकते हैं। जो दिन है वो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बीतेगा। जो लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर ऐसे किसी संस्था से जहां से आपको इनकम अच्छी तरह से मिलती है,
तो उनके लिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा है। लक के हिसाब से भी देखा जाए तो वैसे बहुत ही अच्छा साबित होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके, अगर आपकी शादी हुई, आपके कोई संतान है, तो संतान के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस आपको लग सकते हैं, जिसके बाद हालांकि ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ एक आध दिन की बात है, फिर से वो आपके मन के जो प्रॉब्लम्स है नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आपका जो स्वभाव है, छोटी मोटी बातों पर आपके जो मूड स्विंग है वो जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए दोपहर के बाद का समय है वो थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस लेंगे। हालांकि वो जो स्ट्रेस होगा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बहुत दिनों तक नहीं होगा, लेकिन आपका जो स्वभाव है उसके कारण वो आपको दिखेगा जरूर। और जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो दिन वैसे सामान्य होगा। आपने करीबन 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत आराम किया है, जिसकी वजह से आप दोपहर के बाद थोड़ा फ्रेश फील करोगे। अगर आपके मन में कुछ नई नई बातें हैं वो भी इंप्लीमेंट करने के लिए आप सोचोगे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिन है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए आज का जो दिन होगा बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। उसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 11:27 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आप के अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो दौड़ धूप आपने पिछले 3-4 दिनों में बहुत की है, बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत इंप्लीमेंट किया है, और आपकी जो राशि है वो बहुत ज्यादा सोचती है और प्रैक्टिकल भी है। तो ऐसे कोई काम, ऐसी कोई बातें होने से आपका जो फिजिकल जो से हम वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुए हैं, थोड़ा बहुत आप टायर्डनेस फील कर रहे हो। लेकिन आज का जो दिन है, मतलब दोपहर के बाद आप थोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे, या फिर जो भी काम आपके मन में है, जो भी आप काम करना चाहते हो उससे थोड़ा बहुत आप अलग जाओगे, क्योंकि आपको आराम करने की थोड़ी जरूरत लगेगी। तो जो आराम है वो आपको आज के दिन मिलेगा भी। तो आज का जो पूरा दिन है, मतलब दोपहर के बाद का जो पूरा समय है, थोड़ा आप शांत रहना पसंद करोगे या फिर आराम करना पसंद करोगे। आपकी जो राशि है वो घर वालों के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होती रहती है, तो उसी का परिणाम आज आपको दोपहर के बाद भी मिलना शुरू हो जाएगा कि आज आप घर वालों के बारे में ज्यादा सोचोगे, उनके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस है उसके ऊपर सोचोगे। तो जो पूरा दिन है, मतलब सुबह से लेकर जो शाम तक या फिर रात तक का जो दिन है वो आपके लिए पूरा आराम ही होगा। जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो उनके काम की अप्रिसिएशन अच्छी तरह से हो सकती है, और घर के जो लोग हैं उनके काम की सराहना भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिन जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन आज का है वो बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वहां से आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है। आप जिस विषय पर काम करते हो, अगर आपके मन में कोई आइडियाज है तो दोपहर के बाद वो आइडियाज प्रत्यक्ष रूप में कैसे आ जाए इसके बारे में आप सोचेंगे। अगर आप किसी मेल के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, या पत्र जो डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में राह देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आज का जो दिन है उसके लिए बहुत ही अच्छा और प्रॉपर होगा। आज के दिन में छोटे मोटे कुछ जिसे हम प्रवास वगैरह बोलते हैं या फिर ट्रैवलिंग जिसे हम बोलते हैं वो आज के दिन हो सकती है। तो मोटे तौर पर आपका आज का जो दिन होगा दोपहर के बाद का थोड़ा दौड़ धूप वाला होगा। आपके मन में भी कई तरह के विचार होंगे, तो बहुत ही अच्छा दिन होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी यात्रा पर निकलते हो छोटी मोटी या फिर ट्रैवलिंग के लिए, तो आपके सेहत के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो अगर पैसे के मामले में, लोन के बारे में, कर्जे के बारे में आपके मन में कुछ दुविधा है, पैसे के मामले कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहे हैं, तो आज के जो दिन होगा, मतलब दोपहर के बाद का जो दिन होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसमें से कुछ ना कुछ तो आइडियाज निकल के आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड है, आपका जो नेचर है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचने वाला और थोड़ी बहुत नेगेटिव सोच आप रखते हो, तो आज का जो दिन है दोपहर के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करोगे। लेकिन घर के ऊपर थोड़ा आज आपका पैसे खर्च होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं। घर वाले के जो नीड्स हैं तो उनके पूरा करने के लिए आज आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत मतलब आपके मन में किसी प्रकार के विचार रहेंगे जो कि आपको स्वस्थ नहीं बैठने देंगे। लेकिन देखिए, जो भी आप खर्चे कर रहे हो वो आपके घर वालों के ऊपर ही कर रहे हो, तो वो अपनी ही फैमिली है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। इनकम के बारे में भी देखा जाए तो वैसे दिन आपका अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो जैसे ही चंद्रमा दोपहर के बाद आपके राशि में आ जाएगा, तो पैसे के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस थे, वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो भी पेंडिंग काम आपके थे वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे।
जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अगर आपने कुछ काम किया जहां पर आप काम करते हो, अगर आपका बिजनेस है या फिर अगर आप नौकरी पर जाते हो, तो आपने कोई अलग सा काम किया है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि उसके बारे में कुछ हमें मिल नहीं रहा, लाभ नहीं हो रहा है, तो आज का जो दिन है आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छा दिन है। जिसके मैंने कहा शेयर मार्केट जो करते हैं उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत अच्छा होगा। सिर्फ एक ही बात है, जैसे कि आपके जो अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपके आज बनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हालांकि आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आप में बहुत अच्छा है। किस तरह से आगे वाला जो व्यक्ति है उसे किस तरह से कन्विंस किया जाए, उसको किस तरह से भाषा में, अच्छी भाषा में बोला जाए, यह जो क्वालिटी है वो आप में बहुत, मतलब जिसे हम इनबॉर्न क्वालिटीज है, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे कोई प्रसंग आपके मतलब दोपहर के बाद आप उसके बारे में देख सकते हो या फिर अनुभव कर सकते हो। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होने के कारण थोड़े बहुत आप थोड़ा मतलब आपका जो मूड होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा के प्रति योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है दोपहर के बाद का आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपको कुछ दिक्कत आ सकते हैं, खास करके जो महिला वर्ग होंगे उनसे आपको दिक्कत आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जो जिसे हम गुप्त शत्रु बोलते हैं, मतलब जो व्यक्ति आपके आगे बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, सो उनसे थोड़ा बच के रहिए। या फिर उनसे आपको कुछ हानि कहे तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो टेम्पर है वो हाई हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप विवाद में जा सकते हो। लेकिन देखिए ज्यादा विवाद में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2-3 दिनों की बात है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन है पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन पूरा जो दिन होगा, मतलब दोपहर का जो दिन होगा वो आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल बीतने वाला है। महिला वर्ग के बारे में अभी देखा जाए तो घर के जो लोग होंगे वो आप जैसा चाहते हो उसी प्रकार से नहीं ये करेंगे, या फिर आप जो काम करते हो उनके लिए उसमें भी वो जो लोग होंगे वो कोई ना कोई दिक्कत खड़ी करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो मूड अच्छा नहीं होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो अगर जिस विषय पर आप काम कर रहे हो, जिस चीज के बारे में आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, तो ज्यादा उसके बारे में मतलब लाइटली नहीं लेना, क्योंकि फंसने के थोड़े चांसेस है। हालांकि आपकी राशि में गुरु है तो ऐसी कोई एक्सट्रीम बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सजग रहोगे, सावधान रहोगे तो ऐसी बातें या फिर दिक्कतें आपको दिखनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 11:28 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र प्रतियोग करने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप ड्राइविंग करते हो, अगर आप किसी यात्रा पर निकल रहे हो, मतलब आपके सेहत के बारे में ऐसे कुछ सडन इंसिडेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि आपको पता भी नहीं था। आपके सेहत के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कई बातें हो सकती है जो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम में ला सकती है। हालांकि आपकी राशि 7.5 में भी चल रही है, गुरु भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आज का जो दिन होगा वो थोड़ा बहुत, अगर आप आपके खुद के ऊपर अगर आप देखते हो, थोड़ा बहुत खुद को थोड़ा संभालते हो तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आप जहां पर काम करते हो वहां पर की जो परिस्थिति है वो तो अच्छी होगी, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि आप सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी तकरार हो सकती है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो अविवाहित जो महिला वर्ग होंगे उनसे भी आपकी थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। जो दिन होगा दोपहर के बाद का थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल आपको लग सकता है, जो कि देखिए आपके रिलेशनशिप के मामले में, मतलब आपकी जो पत्नी होंगी उनसे भी, और जहां पर आप काम करते हैं वहां पर की जो अविवाहित महिला होंगी उनसे भी आज आपकी तकरार हो सकती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा शांत रहेंगे तो दिन वैसे बहुत अच्छा बीतेगा। बाकी बहुत प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो दिन सामान्य होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन होगा वो सामान्य ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो
वहाँ पर के जो लोग होंगे, खास करके जो महिला वर्ग होंगे, उनसे आपके बहुत बड़ी दिक्कत होने के बहुत चांसेस है। उससे उनसे किसी भी प्रकार की कमिटमेंट, प्रोमिसेस ऐसे नहीं करना। अगर आप करते हो तो आगे जाकर आपको उसके बारे में कुछ मतलब गलत बातें नजर आ सकती है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। हालांकि जो आपकी राशि है वो बहुत ही डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है, बहुत ही इन डेप्थ विचार करने वाली राशि है, लेकिन कभी कभी ग्रह योग ऐसे हो जाते हैं कि हम किसी को अपना मतलब शब्द दे के बैठे या फिर कमिटमेंट देते हैं और उस कमिटमेंट के से पीछे हटना आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि कमिटमेंट आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसी अगर कोई कमिटमेंट वाली बात हो तो सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होगा उसी के बाद ही यह समय शुरू होता है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। हालांकि आपकी राशि में स्थित जो रवि है वह रवि आपके भाग्य भाव में जो चंद्रमा आ जाएगा उसके साथ नवपंचम योग करने जा रहा है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ बहुत ही अच्छी आपकी हार्मनी होगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस पहले हुए थे तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। तो दिन देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा होगा, लेकिन जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार नहीं होगे। जो महिला वर्ग है, गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी जो दिन है खास करके अच्छा ही साबित होगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण दोपहर 11:27 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और आप ही के द्वितीय भाव में से हर्षल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी कोई संस्था जिसमें आप इजी मनी लेते हो, तो आज किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, बड़े ट्रेड नहीं करना। अगर आप करते हो तो फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो वहां पर की जो परिस्थिति है वो भी अलग से होगी। सेहत के बारे में अगर आप एलर्जिक हो तो एलर्जी से संबंधित कोई ना कोई तो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती है, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। हालांकि आपके अष्टम भाव में जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, तो आपके जो इन-लॉज होंगे उनसे आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो दिन होगा वो सामान्य ही साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 23 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।